हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो है पीएन संधि डायोड का अर्ग अभिनति। तो पीएन संधि डायोड की अभिनति क्या होता है, इसको साइड में मैं फोटो लगा दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। मतलब पीएन संधि डायोड की जो अभिनति होती है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्र अभिनत, एक होता है उत्क्रम अभिनति। ठीक है, तो एक होता है अग्र अभिनति, एक होता है उत्क्रम अभिनति, जिसे हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं। तो पूरा हम डीप में आज के इस वीडियो में इस टॉपिक पे अध्ययन करेंगे। ये जो टॉपिक है 5 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं यही कहूँगा, यदि आप इस वीडियो में बने रहें तो ये आपका 5 जो नंबर है ये आपका कंफर्म हो जाएगा। इसी वीडियो में आपको ये टॉपिक याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप समय निकालकर इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि 5 नंबर का बात है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने पीएन संधि डायोड की अभिनति। देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पता करना होगा कि पीएन संधि डायोड की अभिनति किसे कहते हैं। उसके बाद में हम इसके प्रकार पर डिस्कस करेंगे कि अग्र अभिनति क्या होता है, पश्च अभिनति क्या होता है, या उत्क्रम अभिनति क्या होता है। पूरा हम डीप में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये समझें कि अभिनति किसे कहते हैं। तो अभिनति का सिंपल से परिभाषा यही होता है कि हमने इससे पहले पढ़ा था पीएन संधि डायोड। इससे पहले जब हमने वीवीआई क्वेश्चन का एक टॉपिक पढ़ाया था पीएन संधि डायोड, तो उसको हमने कहा था कि ये बेसिक है। इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बताएंगे, जिसमें से ये है। तो हमने क्या बताया था कि जब किसी मतलब अभिनति का मतलब ये होता है कि जब किसी पीएन संधि डायोड को किसी भी विद्युत वाहक बल के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम अभिनति कहते हैं। सब आपको फिगर से जब समझाएंगे समझ में आएगा। ठीक है, तो वही हम समझ लेते हैं सबसे पहले फिगर से ही। जैसे मान लेते हैं सपोज दैट ये एक पीएन संधि डायोड है। समझिएगा, मैं इधर बना दे रहा हूं फोटो। सपोज दैट ये एक, समझिएगा एक एक बात को आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए, ये एक मान लेते हैं इधर है, ये है पी प्रकार का अर्धचालक है। ठीक है, मतलब पी भाग है। ठीक है, मतलब पी प्रकार का अर्धचालक, इधर है एन प्रकार का अर्धचालक, मतलब एन भाग है। ठीक है, तो हम इतनी बात जानते हैं, जब पीएन संधि डायोड पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि जो पी प्रकार का अर्धचालक होता है इसमें क्या होते हैं, इसमें होल होते हैं। क्या होते हैं, होल होते हैं, जो कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। ये बात हमने आपको पीएन संधि डायोड में जब हमने पढ़ाया था तो बताया था। और हमने कहा था कि जो एन प्रकार का अर्धचालक होता है या एन टाइप का अर्धचालक, उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। ये बात हमने उसमें डिस्कस किया हुआ है। यदि नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको समझ में आएगा, इसी तरीके से हम बता रहे हैं। तो इन दोनों को, ये एन प्रकार का अर्धचालक है, ये पी प्रकार का अर्धचालक है, और दोनों को हम जब जोड़ देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड कहते हैं। ठीक है, तो हमने यही कहा कि जब किसी पीएन, इसको हम क्या कहेंगे, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड। तो जब किसी पीएन संधि डायोड को किसी विद्युत वाहक बल के साथ जोड़ दिया जाता है, मतलब क्या हुआ कि इसको हम एक विद्युत वाहक बल के साथ जोड़ देंगे। ये एक सेल या बैटरी हम कह सकते हैं, इसमें इसके साथ हम जोड़ देते हैं। ये एक सेल या बैटरी है जिसका हम जानते हैं कि बड़ा वाला जो सिरा होता है वो धनात्मक होता है और जो छोटा वाला सिरा होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो इससे हमने क्या समझा कि जब पीएन संधि डायोड को एक विद्युत वाहक बल, ये क्या है, विद्युत वाहक बल ही तो है, विद्युत वाहक बल। ठीक है, जिसे हम सेल कहते हैं, तो ये एक विद्युत वाहक बल ही तो है। तो हम कह रहे हैं कि जब किसी पीएन संधि डायोड को किसी विद्युत वाहक बल के साथ जोड़ दिया जाता है तो इसे ही हम क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड की अभिनति कहते हैं या कहलाता है। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। परिभाषा आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे, एक मिनट, आप ये कहेंगे सिंपल वे में कि जब पीएन संधि डायोड को किसी विद्युत वाहक स्रोत से, मतलब विद्युत वाहक बल के स्रोत से जोड़ देने की तरीके को हम क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड की अभिनति कहते हैं।
मैं आशा करता हूं कि आपको परिभाषा रटना नहीं पड़ा होगा, समझ गए होंगे, याद हो गया होगा। आप सिंपल में कह सकते हैं ये क्या है, पीएन संधि डायोड है। ऊपर मैं लिख दूं, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या है, पीएन संधि डायोड है। इन दोनों को हम क्या कहेंगे, पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड। ठीक है, परिभाषा आपको रटना नहीं है, समझ कर याद करना है। हमने कहा कि किसी पीएन संधि डायोड को विद्युत वाहक बल के स्रोत के साथ जोड़ देने की तरीके को हम क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड की अभिनति कहलाता है या कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा में लिख दे रहा हूं, यही बात आप लिखेंगे किसी पीएन संधि डायोड को, जब किसी पीएन संधि डायोड को विद्युत वाहक बल के स्रोत के साथ जोड़ने की तरीके को पीएन संधि डायोड की अभिनति कहलाता है। पीएन संधि डायोड की अभिनति कहलाता है, अभिनति कहलाता है। ठीक है, तो पीएन संधि डायोड की अभिनति हमने यहां पर लिख दिया है कि जब किसी पीएन संधि डायोड को किसी विद्युत वाहक बल के स्रोत के साथ जोड़ दिया जाता है तो उस जोड़ देने के तरीके को ही पीएन संधि डायोड की अभिनति कहते हैं या कहलाता है। समझ गए, पहली बात तो पीएन संधि डायोड की अभिनति हमने जान लिया। अब आता है कि जो पीएन संधि डायोड की जो अभिनति होता है, पीएन संधि डायोड की जो अभिनति होता है, अभिनति के प्रकार। तो पीएन संधि डायोड की अभिनति के कितने प्रकार होते हैं, तो ये बात आप याद रखेंगे, इसके 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब इसके 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो इसका प्रकार आप याद रखेंगे। इसका पहला प्रकार है जो है अग्र अभिनति। ठीक है, इसे हम अग्र अभिनति के नाम से भी जानते हैं, या इसे ही आपको एक और नाम से आपको लिखने मिल जाएगा आपको, जिसे कहेगा अग्र दिशिक। तो इस बात से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अग्र अभिनति कहे या अग्र दिशिक कहे, दोनों बात एक ही होता है। नाम का थोड़ा सा बस कंफ्यूजन है, ठीक है। अदरवाइज कभी अग्र दिशिक कह दे तो इससे आपको ये नहीं समझना है कि दूसरा कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है। नहीं तो ज़्यादातर स्टूडेंट इसी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हैं। आप समझिएगा अग्र दिशिक किसे कहते हैं। देखिए इसी का ना ये एक प्रकार है, उसके बाद दूसरा एक और प्रकार हम बताएंगे, तो पहले हम इसको ही समझ लेते हैं। तो इसका सिंपल सा अग्र दिशिक या हम कह सकते हैं अग्र अभिनति का मतलब ये होता है कि जब किसी, यहाँ से फिगर से समझिएगा, जब किसी पीएन संधि डायोड को, ठीक है, जब किसी पीएन संधि डायोड के पी भाग को सेल के, सेल ये कोई सेल ही है, सेल को, सेल हो बैटरी हो, वो सभी विद्युत वाहक बल के अंतर्गत ही आते हैं, तो ये क्या है, सेल है, ठीक है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी पीएन संधि डायोड के पी भाग को सेल के धन टर्मिनल से और इन भाग को सेल के ऋण टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है, तो उस अभिनति को हम अग्र अभिनति कहते हैं। समझ में आया हमने क्या बताया आपको? हमने केवल आपको यही बताया कि जब किसी पीएन संधि को, ये पीएन संधि डायोड है टोटल, अब पीएन संधि डायोड में एक पी भाग होता है, एक एन भाग होता है, तो हमने ये कहा कि किसी पीएन संधि डायोड के पी भाग को सेल के धन टर्मिनल के साथ तथा इन भाग को सेल के ऋण टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है। बताइए जोड़ा ही ना गया है, तो जोड़ दिया जाता है, तो उस अभिनति को हम अग्र अभिनति कहते हैं।
तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे बात किसकी हो रही है। देखिए यहाँ पे ये पी भाग है, तो पी भाग को हमने किससे जोड़ दिया है, सेल के धन टर्मिनल से, ठीक है। जो एन भाग है उसको हमने सेल के ऋण टर्मिनल के साथ हमने जोड़ दिया है। तो इस अभिनति को ही, इस तरीके को ही हम क्या कहते हैं, अग्र अभिनति या अग्र दिशिक कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे किस चीज़ों की बात हो रही है। देखिए बात ये है ना कि परिभाषा आप रट कर याद करेंगे आपको हमेशा के लिए याद नहीं रहेगा, बट आप समझ कर याद करेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि आप इसको समझ कर याद करें, ना कि आपको रट कर। तो समझ गए होंगे आप, मैं परिभाषा लिख दे रहा हूँ, उसके बाद एक बार और मैं रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। तो आप समझिएगा, आप ये लिखेंगे कि ऐसा अभिनति जिसमें पीएन संधि डायोड में, जिसमें पीएन संधि डायोड के पी भाग को, पीएन संधि डायोड के पी भाग को किसके, सेल के पी भाग को सेल के धन टर्मिनल से तथा एन भाग को सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, तो उसे अग्र अभिनति कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि हमने किस चीज़ पर बात की है। हमने ये कहा है कि ऐसा अभिनति जिसमें पीएन संधि डायोड के पी भाग को सेल के धन टर्मिनल से तथा एन भाग को सेल के ऋण टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, तो उसे हम अग्र अभिनति या हम अग्र दिशिक कहते हैं। समझ में आया हमने क्या बात बताया? यही से हमने कहा है कि किसी पीएन संधि मतलब ऐसा अभिनति, ठीक है, ऐसा अभिनति जिसमें पीएन संधि डायोड के पी भाग को सेल के धन टर्मिनल से और एन भाग को सेल के ऋण टर्मिनल्स के साथ जोड़ दिया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अग्र अभिनति कहते हैं। अब आता है कि इससे हम जोड़ देंगे तो क्या हमें पता चलेगा, ठीक है, किधर से किधर धारा प्रवाहित होगी, इसका मतलब किस लिए ये सब कुछ किया गया है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक परत होती है, ठीक है, जिसे हम अवक्षेप परत ये कहते हैं। ये अवक्षेप परत के इधर क्या होता है, क्या होता है, होल होता है, जिसे हम कोटि भी कह सकते हैं। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हम जानते हैं जो ये होते हैं ना होल, ये धनात्मक होते हैं, और ये होते हैं, ये ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इतनी बात जानते हैं। तो जब हम देखिए ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है कि नहीं है, तो जानते हैं कि धनात्मक से जब हम इसको जोड़ दिए तो ये क्या करेगा, ये मतलब ये धनात्मक है, ठीक है, और धनात्मक से जुड़े हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है और ऋणात्मक से हमने जोड़ दिया है। तो हम जानते हैं कि धनात्मक जो होता है वो धनात्मक को प्रतिकर्षित करता है। इसी प्रकार ये कोटि है ना, जो होल है, तो ये इधर की ओर गति नहीं करेंगे, ये इससे दूर हटेंगे। तो दूर हटने के लिए क्या करेंगे, ये जो है, जो होल है, ये इधर से, होल जो है वो इधर से इधर गति करेंगे, जो होल है वो इधर से इधर गति करेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को भी माइनस से जोड़ दिया गया है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से इधर गति करेंगे। जब ऐसा ही गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे और होल उधर से उधर जाएगा, मतलब इधर से उधर जाएगा। तो इससे जो अवक्षेप ये परत है, ये जो अवक्षेप परत है, ये टूट जाता है। क्या हो जाता है? टूट जाता है, जिसके कारण विद्युत धारा, याद रखेंगे, विद्युत धारा इधर से प्रवाहित होने लगती है। मतलब विद्युत धारा इधर से प्रवाहित होगी, किधर से? इधर से। याद एक और बात रखेंगे आप, कभी भी ये बात याद रखेंगे,
इलेक्ट्रॉन जिस ओर चलता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से, दिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएगा तो उसके जस्ट विपरीत जो क्या होगा, विद्युत धारा होगा वो इधर बहेगा। देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन अगर इधर गति कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि विद्युत धारा इधर प्रवाहित नहीं होगा, विद्युत धारा इधर प्रवाहित होगा। जैसे अगर कहने का मतलब ये एक चालक तार है, ठीक है। अब इस चालक तार में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है, इस चालक तार में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से इधर प्रवाहित हो रही हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर से इधर चल रही हैं। तो याद रखेंगे जब भी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलेंगे तो विद्युत धारा की बहने की जो दिशा होती है जस्ट इसके विपरीत होती है, तब धारा इधर से इधर प्रवाहित होगा। समझ में आ रहा है? यदि आप कोई भी मान लेते हैं लाइट है उसको जलाते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जब तार को क्या किया, बोर्ड में लगाया तो तार से इलेक्ट्रॉन बह रहा है तब जाकर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं यहाँ पे एक बल्ब है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली यहाँ पे थोड़ा समझ जाइए, ठीक है बात को। मान लेते हैं इसको आपने बोर्ड में आपको तार को लगाया तो इसका मतलब ये बल्ब जलने लगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस तरफ से इलेक्ट्रॉन इधर से इधर बह रहा है, नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर बह रहा है तब जाकर धारा इधर से इधर बह रहा है। समझ पा रहे हैं बात को? तो वही बात होती है कि जब इलेक्ट्रॉन इधर बहता है तो धारा प्रवाहित इधर से होने लगती है। सिंपल सी बात है, बस इसीलिए ये बताया गया है। तो इससे क्या होता है, ये जो क्या है अवक्षेप परत है ये टूट जाता है, जिसके कारण धारा इधर से इधर प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। तो इसमें धारा प्रवाहित होती है। एक बात आप याद रखेंगे कि जो अग्र अभिनति होता है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है। आप लिखना चाहे तो नीचे नोट्स में करके लिख सकते हैं, अदरवाइज इतना लिखकर ये फिगर आप फिर से नीचे बना लेंगे, आपको फुल नंबर मिलेंगे। समझ गए? आते हैं दूसरे पर। दूसरा है उत्क्रम अभिनति, या इसे हम पश्च दिशिक कहते हैं, पश्च अभिनत भी कहते हैं, पश्च दिशिक, ठीक है। इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। देखिए अग्र उत्क्रम अभिनति कहे या पश्च दिशिक कहे, दोनों बात एक ही है। अब इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि इसमें हमने क्या किया था, पी भाग को धन से जोड़ा था और एन भाग को ऋण से टर्मिनल से जोड़ा था, उसी प्रकार जस्ट इसके अपोजिट होता है इसमें। इसमें क्या होता है कि ध्यान से आप समझेंगे, इसमें ये होता है कि जैसे मान लेते हैं ये एक पीएन संधि डायोड है, थोड़ा सा मैं अच्छे से फिगर बना दूं, ये सपोज डेट, ठीक है जी, ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत तो आप समझ पाएंगे। ये मान लेते हैं होल है, और ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो हम इतनी बात जानते हैं, ये दोनों क्या है, ये पी भाग है, पी टाइप अर्धचालक कह सकते हैं, और ये एन भाग है जिसे हम एन टाइप अर्धचालक भी कह सकते हैं, या एन प्रकार का अर्धचालक, ठीक है। और टोटल इन दोनों को हम क्या कहेंगे, इन दोनों को कहेंगे पी एन संधि डायोड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी पी एन संधि डायोड के पी भाग को, ठीक है, जब किसी पी एन संधि डायोड के पी भाग को सेल के ऋण टर्मिनल के साथ, सेल के ऋण टर्मिनल के साथ तथा जो एन भाग है इसको सेल के धन टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है, तो इस अभिनति को हम क्या कहते हैं, उत्क्रम अभिनति कहते हैं। समझ में आ गया आपको हमने क्या बताया? जैसे इसमें धन और ऋण को जोड़ा था, जैसे पी भाग को धन से जोड़ा था, इसमें क्या होगा, पी भाग को हम ऋण से जोड़ेंगे और एन भाग को किससे, हम धन टर्मिनल से जोड़ेंगे। तो हम इसका परिभाषा क्या कह सकते हैं, हम कहेंगे कि ऐसा अभिनति, क्या कहेंगे, ऐसा अभिनति जिसमें पीएन संधि डायोड के पी भाग को सेल के ऋण टर्मिनल से तथा एन भाग को सेल के धन टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है, तो इस प्रकार के अभिनति को हम उत्क्रम अभिनति कहते हैं या पश्च दिशिक कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको परिभाषा रटना नहीं पड़ रहा होगा, समझ जा रहे होंगे और याद हो जा रहा होगा। तो मैं परिभाषा इसका लिख दे रहा हूं, वैसे तो ये समझ गए होंगे तो ये आपको समझना इजी है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, ऐसा
आप सभी लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा। अभिनति जिसमें पीएन संधि डायोड के पी भाग को किससे, सेल के पी भाग को सेल के ऋण टर्मिनल के साथ तथा एन भाग को धन टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे उत्क्रम अभिनति कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्क्रम अभिनति कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये परिभाषा तो रटना नहीं पड़ रहा होगा, यहीं से समझ के होंगे, याद हो जा रहा होगा। ठीक है, मैं फिगर उतना अच्छा नहीं बना पाता, बट जितना हो सके समझाने के प्रयास से मैं उतना बना देता हूं। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, इसको लिखने के बाद ये नीचे आप लिख लीजिएगा। इसमें याद रखेंगे, इसमें लगभग विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अब क्यों ऐसा नहीं होता, क्यों इसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती, उसको भी हम समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, हम जानते हैं चूंकि कि ये जो है होल है ये धनात्मक होते हैं। ठीक है, ये हम जानते हैं धनात्मक, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, इतनी बात हम जानते हैं। तो बताइए, जब धनात्मक को हमने जोड़ा है ऋण से, तो इसका मतलब होल जो होंगे वो इधर ही गति करेंगे, इधर की ओर, इधर इस पे आके चिपकेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर गति करेंगे, क्योंकि प्लस के साथ जोड़ा गया है तो माइनस वाले प्लस से जुड़ेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इधर गति करेंगे। तो जब ये इधर गति करेंगे, ये इधर गति करेंगे, तो ये अवक्षेप जो परत है, ये अवक्षेप परत टूटेगा ही नहीं, और जब टूटेगा ही नहीं तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। देखिए, प्रवाहित तो होती है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होती, प्रवाहित तो इसमें होती ही है, परंतु लगभग नाम मात्रा में प्रवाहित होती है। इसलिए हम मानते हैं कि इस जो क्या है अभिनति है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। ठीक है, तो वैसे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें कोई दिक्कत नहीं। आपके जो बोर्ड एग्जाम में जितना पूछा जाता है, ठीक है, उतना मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, ये फिगर आप इसके नीचे बना लेंगे, उसके बाद ये प्रकार लिखकर यहां से यहां तक लिखने के बाद फिर से ये फिगर आप नीचे बनाएंगे, उसके बाद फिर से दूसरा आप डालेंगे हेडिंग, उसके बाद ये लिखने के बाद फिर से ये नीचे फिगर बना लीजिएगा। आपको फुल 5 नंबर आपका मिल जाएगा, कहीं नहीं जाने वाला, 5 नंबर मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो अभिनति होता है, चाहे वो अग्र अभिनति हो या पश्च अभिनति हो, ये क्या होते हैं। तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सबसे खास बात यह है कि जितना हो सके आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा वीडियो को, उनसे कहिएगा कि आप भी इस चैनल से पढ़ाई करें। और ख़ासकर आप क्या कीजिएगा, जब भी आप स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो जितने भी आपके दोस्त हैं उनसे कहिए कि आप भी इस चैनल से पढ़ाई कीजिए। उनसे बताइए जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, परिभाषाएँ रटना नहीं पड़ता, तो वो उनसे भी कहिए। उन स्टूडेंटों से खास कर कहिए जिनको परिभाषाएँ याद नहीं हो पाती, जिनको डेरिवेशन करना हार्ड लगता है, न्यूमेरिकल हार्ड लगता है, उनसे खास कर कहिए। अदरवाइज यदि आप पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स की या केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम संबंधित हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक हमने दे दिया है। चैप्टर वाइज आपको सभी फिजिक्स की, केमिस्ट्री का सभी वीडियो मिल जाएंगे, VBI केवल क्वेश्चन के, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब मिल जाएंगे। तो वहां से जाकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और जो व्हाट्सएप का ग्रुप है और जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन सभी का PDF नोट्स वहाँ पर फ्री में आपको मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।